नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन और प्रोनाउन की आज 8वीं क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है समझेंगे। उससे पहले अपना वही एक रोज़ का काम, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है उसे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बताने वाले हैं कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है उसकी हिंदी होती है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। हमें यहाँ नाम से अब पता चला है कि अनिश्चय यानी कोई भी वस्तु व्यक्ति यदि उसकी मात्रा निश्चित नहीं है तो वहाँ होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक बार दोबारा से समझेंगे। यहाँ हमने आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं, उनके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है, यानी इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे कि परिभाषा है क्या, समझेंगे एक बार। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से पता पड़ रहा है कि क्या है इसमें कि अनिश्चितता दिखाई जाएगी। तो परिभाषा हमारी बनेगी किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का जहाँ भी बोध होगा वहाँ होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हम समझेंगे पॉइंटों के माध्यम से कि जहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहाँ कौन कौन से पॉइंट होंगे और जिनके माध्यम से हम पता करेंगे कि हाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है वन। पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे, यानी वन आया है तो यहाँ समझेंगे कि वन क्यों आया है और वन ही क्यों आया है। वन आया है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होगा उसको समझने वाले हैं। तो समझाते हैं कि इंडेफिनिट जब प्रोनाउन होगा यानी अनिश्चयवाचक होगा तो बहुत सारा एक ग्रुप होगा, बहुत सारी संख्याएं होंगी या कोई वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, तो उनमें से किसी एक की बात की जाएगी, तब वहाँ पर हमारा एक अनिश्चितता दिखाई जाएगी, जिसमें से अनिश्चित में से कोई एक चीज़ निश्चित नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ हम वन का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे नन। नन मीन्स होता है, वन मीन्स एक होता है और नन मीन्स होता है कुछ भी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नन कैसे आएगा। जैसे आई हैव नन, यहाँ समझेंगे जो प्रोनाउन यहाँ प्रयुक्त हुआ है आई हैव नन, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने वाले हैं कि आई हैव नन यानी मेरे पास कुछ नहीं है या मैं कुछ नहीं रखता हूँ। तो यहाँ क्या है, कुछ में क्या है, एक अनिश्चितता दिखाई जा रही है, कोई चीज़ निश्चित नहीं है क्या है क्या नहीं। तो यहाँ क्या होगा, नन में इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगला है हमारा दे। तो दे को समझने वाले हैं। दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि जब वाक्य का जब सेंस होगा तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दे का भी प्रयोग होने वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि बहुत सारी एक भीड़ दिखाई दे रही होगी हमें, या कोई ग्रुप होगा और उसमें से हम बता रहे होंगे दूर की तरफ इशारा करके कि वे, यानी दे का जब हम संकेत करेंगे दूर की तरफ तो वहाँ क्या होगा, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो बात करने वाले हैं ऑल कि ऑल जब आएगा तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होगा। समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक, जब हमें पता है अनिश्चितता दिखाई जाएगी, कोई चीज़ निश्चित नहीं होगी, तो वहाँ पर ऑल का प्रयोग करने वाले हैं। तब एक एग्जांपल लेंगे कि ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर्स। यहाँ समझेंगे कि हमने एग्जांपल लिया है यानी ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर्स। यदि यहाँ हमारा प्रोनाउन पूछा जाएगा यानी सर्वनाम पूछा जाएगा तो हम संकेत करेंगे कि ऑल आया है
यानी ऑल स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं बताई गई है कि ऑल में से कौन कौन से स्टूडेंट लेने हैं या कौन कौन से स्टूडेंट प्लेयर हैं। तब हम बात करेंगे कि यहाँ होगा हमारा एक अनिश्चयवाचक, कोई चीज़ निश्चित नहीं कह सकते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वहाँ क्या होगा हमारा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी अनिश्चितता दिखाई जाएगी। मेन पॉइंट यही होगा हमारा। अगला लिया है हमने मैनी। मैनी मीन्स होता है बहुत सारे, यानी जब बहुत सारे की बात की जाएगी तो वहाँ भी क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट यानी अनिश्चितता दिखाई जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला है हमारा फ्यू। फ्यू मीन्स होता है थोड़ा या कुछ। तो यहाँ जब थोड़े की बात की जाएगी तो हम उसे एक अनिश्चितता के रूप में समझेंगे, तो वहाँ क्या होगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अदर। अदर मीन्स होता है अन्य। आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ी सी हिंट की ज़रूरत है इसलिए समझाया जा रहा है यहाँ कि अदर है। अदर मीन्स होता है अन्य, तो वहाँ क्या होगी, एक अनिश्चितता होगी। अगर अनिश्चितता होगी तो वहाँ भी क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगला लिया है हमने समवन। सम मानी होता है कुछ, और कुछ क्या होता है, कुछ हम पता नहीं कर सकते, यानी क्या है, वहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगला हमारा है पॉइंट कि एनीथिंग, यानी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग यानी कुछ भी के लिए, यानी उसकी भी संख्या क्या है, एक अनिश्चितता है। ये निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगला हमारा पॉइंट है नथिंग। नथिंग समझेंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे हम कि नथिंग होता है कुछ भी नहीं। नथिंग। आई हैव नथिंग इन माई लाइफ। ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जैसे आई हैव नथिंग इन माई लाइफ, यानी मेरी जीवन में यानी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। एक ही बात रटेंगे कि इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, यानी हम यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बात करते हैं अगले स्टेप में नथिंग यानी कुछ भी नहीं। अब बात करेंगे समथिंग, यानी नथिंग तो कुछ नहीं और समथिंग माने कुछ, थोड़ा बहुत जो कुछ है, यानी यहाँ भी क्या है, एक अनिश्चितता दिखाई जाएगी। तब यहाँ क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे आई हैव समथिंग, मेरे पास थोड़ा कुछ है या कुछ है। अगला हमारा एग्जाम्पल सम माने होता है कुछ, और कुछ को क्या कर सकते हैं हम, वहाँ अनिश्चितता दिखाई जाएगी, उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमारा यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है एनीबडी। एनीबडी आप सभी जानते होंगे, एनीबडी मीन्स होता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। एनीबडी यानी बॉडी मीन्स होता है शरीर, एनी माने होता है कोई, यानी व्यक्ति से तात्पर्य है हमारा। तो यहाँ एनीबडी, जब हम बात करेंगे एक ग्रुप में से किसी को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ एक निश्चितता सेलेक्ट नहीं होगी, यानी वहाँ भी अनिश्चितता होगी। एनीबडी, ऑल ऑफ देम, ऐसा एग्जाम्पल होगा। जैसे लेते हैं एक एग्जाम्पल इसी का कि एनीबडी ऑल ऑफ देम। जब यहाँ बात होगी कि यहाँ पर जो एनीबडी है, यानी इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तब हम समझेंगे कि यहाँ एक अनिश्चितता दिखाई जा रही है, यानी इंडेफिनिट दिखाई जा रही है। इंडेफिनिट यानी प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा समबडी, समथिंग, समबडी, सम, जैसे यानी समवन, ऐसे जब प्रयुक्त, यानी ये जो सारे हमने शब्द लिए हैं यानी पॉइंट लिए हैं, वो क्या है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें जहाँ कहीं भी ये सारे शब्द दिखाई देंगे वहाँ हम डायरेक्ट टिक करेंगे कि यहाँ हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे समबडी, हम किसी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कोई ग्रुप है, कोई बड़ी वो है, यानी कोई भी हो सकता है। तो समबडी यानी उनमें से कोई एक, इसका ये तात्पर्य होता है। तो यहाँ समबडी होगा, यानी यहाँ भी क्या होगी, एक अनिश्चितता होगी। तो यहाँ भी एक
यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। अगला हमारा पॉइंट है कि नोबडी यानी कोई नहीं, यानी ऐसा प्रयोग समझेंगे यहाँ। नोबडी का मतलब होता है कि व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या वस्तु के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ हम जब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा भी वही है कि किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का जहाँ बोध होगा वहाँ होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी नोबडी यानी कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ ही कमेंट भी किया करें, जिससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।